और आप देख रहे हैं कि न्यूज 24 की किसान आंदोलन पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं, ये केजरीवाल ने कहा है। इस खबर का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 12 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जरा इनको ध्यान से देख लीजिएगा। 7 दिन से आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन कोई समाधान नहीं। एक तरफ किसान डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार है। हजारों की भीड़ आप देख रहे हैं कि बॉर्डर पर इसी तरीके का नजारा है और किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर न्यूज 24 के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वहां पर बड़े बड़े ट्रक जो हैं खड़े हुए हैं और किसानों को मनाने की कोशिश भी की जा रही है। टिकरी बॉर्डर भी पूरी तरीके से ठप है, यहां पर भी हजारों की तादाद में किसान वहां पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहां पर भी रास्ते पूरी तरीके से जाम कर दिए गए हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता है किसानों का उत्साह भी बढ़ता जाता है और इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर का जो बर्ड व्यू नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे कि जो मंच बनता है उसके ठीक सामने किसान इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और दिन भर कार्यक्रम चलता है और अलग अलग किसान यूनियंस के नेता आते हैं, अपनी बात कहते हैं। और इसी के ठीक पीछे के इलाके में आप उस तरफ अगर देख पाएँ तो वो एक तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकें होती हैं जो सुबह 12 बजे के करीब में बैठक होती है और तय किया जाता है कि आज आंदोलन का क्या रुख रहेगा। आज देर शाम 4 बजे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिस बैठक में कल जो सरकार की तरफ से बैठक की तारीख मुकर्रर की गई है उसमें बातचीत का क्या एजेंडा रहेगा वो तय किया जाता है और इस तरह के कार्यक्रमों का नज़ारा दिन भर चलता रहता है। मैं अगर बाई तरफ दिखाऊं तो लोग इकट्ठा होते हैं, बातचीत करते हैं, अपना अपना कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा समागम है ये पंजाब के 30 से ज़्यादा बड़े जो किसान यूनियंस है, हरियाणा के यूनियन है, राजस्थान के यूनियन है और इनके सपोर्ट में देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग आके इनको ज्वाइन करते हैं, अपनी सॉलिडारिटी रखते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। और दिन भर ये कार्यक्रम में सिलसिला आपको चलेगा जहां तक आपकी नजरें जाएगी। देखिए कि पूरा ट्रैक्टरों से, ट्रॉली से, जत्थेदारों से भरा हुआ है और अब आज 7वां दिन है और यहाँ के कलर्स कुछ और आपको दिखेंगे। खाने पीने के लिए तमाम जो लंगर की व्यवस्था अलग अलग दिल्ली के बड़े गुरुद्वारों की तरफ से की जा रही है। तो आप कुंदन सिंह की रिपोर्ट देख रहे थे कि बॉर्डर पर स्थिति क्या है, वो हर तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। चंडीगढ़ से एक खबर है, आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी कहने के विरोध में पंजाब युवा कांग्रेस ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी मनोहर लाल खट्टर के घर की तरफ बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे और इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। और वरुण सिन्हा लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वरुण, शाम होने जा रही है, 4 बज चुके हैं, क्या तस्वीर है वहां पर? देखिए 24 घंटे का जो गतिरोध था उसमें थोड़ा बहुत नरमी जो है किसानों ने दिखाई है। एक तरफ का रास्ता जो है वो चिल्ला बॉर्डर वाला फिलहाल खोल दिया है। दिल्ली से अब जो लोग भी नोएडा आते हैं वो आसानी से आ रहे हैं और आप देख रहे होंगे, अगर दूर तक मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर करीब 5 से 8 किलोमीटर लंबा जाम सुबह लगा था और यही हालात कल रात के थे। लेकिन अब ट्रैफिक स्मूथ हो गया है, लगातार गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं और ये दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से परेशानियों का सामना पिछले 24 घंटों में दिल्ली वालों ने किया है वो हर कोई जानता है। अक्षरधाम ITO तमाम पूरा दिल्ली लगभग जाम हो गया था, क्योंकि ये बॉर्डर ऐसा बॉर्डर है जहां से रोज़ाना हज़ारों लाखों की संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं। फिलहाल करीब आधा घंटा मीटिंग चली किसानों की और नोएडा के प्रशासन की और उसमें ये मामला तय किया गया कि कल मीटिंग है। कल मीटिंग के बाद जो भी आपको निर्णय लेना होगा आप लीजिएगा, लेकिन जब तक मीटिंग का कोई निष्कर्ष कल का नहीं निकलता तब तक कम से कम इतना कर दीजिए कि एक तरफ का रास्ता खोल दीजिए। अभी आप लोगों की जो बातचीत हुई, आप लोगों ने ये तो तय कर दिया कि एक रास्ता खोल दिया है। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि कल हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या माने कि आप लोगों की तरफ से भीड़ यहाँ पर और जुटनी शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद लग रही है, लेकिन हम लोगों ने एक तरफ रास्ता खुलवा दिया है जिससे आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ एक आम जनता का सबसे बड़ा रास्ता है जिसमें रोजाना हजारों गाड़ियों का आना जाना है लगा रहता है, किसी को भी असुविधा ना हो, इसलिए एक तरफ का रास्ता खुलवाया गया है। जी, सरकार की तरफ से आप लोगों की बातचीत चल रही है, कल मीटिंग भी होगी सरकार के साथ। ये कहा जा रहा था, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ पर बोला कि सभी लोगों से कहिए एक तरफ आइए, रास्ता खोल दीजिए। क्या अब ये माना जाए कि चिल्ला बॉर्डर जो है वो एक तरफ से बंद रहेगा, बाकी किसी बॉर्डर पे, ना कालिंदी कुंज पे, ना कोंडली बॉर्डर पे आप लोग जाम नहीं करेंगे? नहीं,
जब तक किसी सरकार किसानों की जो मांगे है जब तक उसको पूरी नहीं करेगी, चाहे वो एमएसपी को लेकर के हो, चाहे वो काला बाजारी को लेकर के हो, तब तक किसान मानेंगे नहीं। और हमारा सरकार से एक अनुरोध ये है कि जब तक आप एमएसपी की गारंटी नहीं दोगे और किसान आयोग का गठन नहीं करेंगे, तब तक हम कोई बात मानने वाले नहीं है। एक बात स्पष्ट है कि किसान ये कह रहा है कि अभी हमने पुलिस के कहने पर, प्रशासन के कहने पे एक तरफ से रास्ता खोल दिया है। कल मीटिंग के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है उसके बाद हम लोग तय करेंगे। यानी कि वरुण, दिल्ली से आप नोएडा आ सकते हैं लेकिन नोएडा से दिल्ली नहीं जा सकते, राइट? जी बिल्कुल, दिल्ली से अगर आप नोएडा आ रहे हैं तो आप आ जाएंगे, यानी मान लीजिए आप अक्षरधाम से आ रहे हैं तो आसानी से आप नोएडा पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर नोएडा वालों को अक्षरधाम जाना है तो ये रास्ता फिलहाल उनके लिए बंद है। ठीक है वरुण, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। कुंदन सिंह के पास जाना होगा। कुंदन सिंह, आपके पास क्या अपडेट है अभी? देखिए, शाम 4 बजे की जो रूटीन बैठक है वो बैठक हो रही किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी की सिंधु बॉर्डर के पिछले इलाके पे, और जहां पे न केवल ये बैठक आज की रणनीति तय की जाएगी कल की, बल्कि कल सरकार के पास जब जाएंगे तो क्या कहना है। और हमें जो सूत्रों ने बताया है कि बहुत साफ कहा गया कि सरकार के पास इनकी क्या मांगे हैं, जो कितनी बार कहा जा चुका है, और वो मांग उसी पे अड़े हुए हैं। सरकार को अब कंसीडर करना है कि क्या करती है, कैसे करती है, कब करती है, और जब तक नहीं करेगी तब तक धरना प्रदर्शन ये तमाम चीज़ें चलती रहेगी। इस वक्त हम उसी पूरी जमात में बैठे हैं जहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आइए वीर, आप थोड़ा सा, आप लोग अभी आ जाइए, आप लोग कुछ बातचीत करते, आप सब आएंगे। आज कल एक बार फिर बातचीत होनी है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो क्या लग रहा है कि सरकार के रुख में कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है या सरकार अपने पुराने रवैये पे अभी भी अड़ी हुई है? पहले सबसे पहले वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जैसे कल 31 जथेबंदी मीटिंग लिए गई थी, जो सेंटर का रुतबा था पहले से कुछ कम तो लगता था, पर फिर भी वही शर्तें, वही सब कुछ। वो कहते ये फायदे आपके हक में आदमी से जो किया है कानून, पर जो जथेबंदी है उन्होंने भी ये रद्द करो। फिर उनका ये सवाल था भी ये जो बातचीत में तो थोड़ा आप आगे बढ़ो, थोड़ा वो आगे बढ़े, वैसे होता है ना, डेडलॉक तो नहीं होता ना। ये तो आगे तो हम तो बड़े हैं, वो भी थोड़ा पीछे हटे ना, जो पीछे हटेंगे तभी है ना। वो तो फिर कह रही है आप 5 मेंबरी कमेटी बनाओ, आपका फिर करेंगे, फिर आप वो बैठक में आपको लग रहा है कि बातचीत से किसने मना किया, ये बताओ? बातचीत से, बातचीत यही सारे चैनल दिखा रहे हैं कि बातचीत नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे। कौन आया बातचीत करने के लिए? यहाँ लाखों किसान आए हैं, यहाँ आना चाहिए था स्वागत करने के लिए। कौन आया? किससे बातचीत करें बताइए आप? पंजाब से यहाँ तक आगे बातचीत के लिए क्या, और कैसे आए बातचीत के लिए बताइए? आप बताइए, और क्या तरीका है बातचीत करने का? नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि जैसे एक राउंड की बातचीत हुई, कल फिर बातचीत हुई, तो आपके नेता जब जाएंगे तो आप लोगों का जो मैंडेट होगा उसी के भाव को लेके जाएंगे ना वहाँ। 3 महीने से बातचीत चल रही है, 3 महीने से। उसके बाद आंदोलन शुरू हुए हैं। पीपली कांड हुआ था, हम हरियाणा से हैं, पीपली कांड हुआ था, लाठीचार्ज हुआ, हमारे किसानों के सिर फोड़ दिए गए। वो बातचीत, उससे पहले कई आंदोलन हो चुका है। ये तो अब लास्ट में जब आक्रोश किसानों का बढ़ गया कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार सोई पड़ी है, तब जाकर के यहाँ पहुंचे हैं। चलिए, एक तो सरकार से बातचीत का, बाकी आंदोलन का क्या रुख रहेगा? आप लोगों को और बहुत सारे दूसरे स्टेट से सपोर्ट मिल रहा, या बहुत सारी जत्थे अभी भी आएंगी दिल्ली के और बॉर्डर्स को रोकने का कुछ विचार है क्या? बहुत ज्यादा बड़ा होएगा, बहुत शांतमयी है जी सर आंदोलन, बहुत शांतमयी आंदोलन है जी, शांतमयी। यही हमारी हाईकमांड का भी यही है जी ऑर्डर, शांतमयी शांतमयी चलेंगे। ठीक है, मई तक शांतमयी चलेंगे सर। बड़ा होएगा बहुत ज्यादा बड़ा। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜੀਏ, ਖੱਪ ਜੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵੀ, ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, कह रहे उधर बैठ जाओ, जो बोल रहे हैं तो बराड़ी, वो क्यों बैठेंगे? ਬਾਬੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵਾਂਗੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਕਮੇਟੀ बन गई बच्चे ਦੀ। सर एक बात बताइए, आप दिल्ली में आए हो, आप कहो कि मैंने अमृतसर जाना है, हम कहें नहीं जी हम आपको जयपुर लेके चलते हैं, तो क्यों ऐसे सरकार कर रही है? जब किसान मांग रहा है स्वामीनाथन की रिपोर्ट, किसान कह रही है जी हम आपके भले के लिए 3 कानून दे रहे हैं, हम किसान कह रहे हैं नहीं चाहिए, क्यों जबरदस्ती दे रहे हैं? ये तो जबरदस्ती है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे। फोर्सफुली कुछ नहीं होगा। कुंदन सिंह में लौटूंगी। सिंघू बॉर्डर से सीधे आपको गाजीपुर बॉर्डर लिए चलते हैं और वहां पर प्रशांत देव मौजूद हैं। प्रशांत, आपके पास क्या अपडेट है? क्या कल की मीटिंग की तैयारी हो गई है?
जी हाँ, बिल्कुल मीटिंग की तैयारी हो गई है और ये NH-24 धरने का मैदान बन चुका है पूरी तरीके से। चारों तरफ अगर देखिए तो विरोध प्रदर्शन वाले झुंड, विरोध प्रदर्शन वाले समूह, अपने किसानों का समूह जगह जगह पूरे एरिया में। ये देखने में लगता है ऐसा कोई मैदान है, लेकिन ये नेशनल हाईवे है, न्यूज़ 24 का नेशनल हाईवे है। पूरी तरीके से रास्ता रोका हुआ है। अब सवाल उठता है कि कल और भी ज़्यादा भीड़ होगी, जैसा कि यहाँ के किसान संगठन बता रहे हैं कि कल मीटिंग होनी है और मीटिंग को लेकर के कल भारी संख्या में यहाँ पे किसान जुट सकते हैं, ऐसा आह्वान किया गया। ऐसी रणनीति के तहत किसानों को बोला गया। कुछ किसान अभी दिखाई दिए हमारे सामने, अभी भी आए हैं। कल की जो मीटिंग होनी है, अगर वो सफल होती तो ठीक है, नहीं बात बनती है तो फिर क्या होगा? फिर जाम होगा, बिल्कुल आर पार की होगी, बिल्कुल आर पार की हो जाएगी। ये तो आर पार की लड़ाई मतलब कब तक चलेगी भाई? जब तक सरकार बात करने के लिए आपको न्योता दे रही है। राकेश टिकैत साहब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने साफ कह दिया है हम 26 जनवरी तक के लिए अपना राशन पानी लेके आए हैं। मैं जिलाध्यक्ष आगरा राजवी लवानिया, आज भी जो है हम लोग सब जो आगरा से और आगरा मंडल जो हमारे परियार साहब के नेतृत्व में सब जो आ चुके हैं, यहाँ पे पूरा गाड़ियों में राशन पानी। बात निकालनी है या बात को रोक के रखना है? मैं तो बात निकालने के लिए आए हैं। सारे किसान खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं। बात तो सरकार नहीं निकालना चाहती है। अगर सरकार नहीं निकालना चाहती है तो 26 जनवरी का, अगली भी 26 जनवरी पर रोड पे बता देंगे। सबसे अहम मुद्दा क्या है? ऐसी कौन सी दिक्कत है इस कानून में जिससे लगता है कि तुरंत सरकार बदल दे? देखिए, MSP के रेट निर्धारित नहीं कर रहे और जो रेट निर्धारित करते हैं उसमें बिकती नहीं है। MSP पे सरकार मान जाती है तो आंदोलन। सीधी बात है कि बाजरा जो MSP की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने घोषित की है बाजरा की 2225 रुपया, 809 से 1000 रुपया बाजरा कुंटल में बिक रहा है। अच्छा हाँ, किस पे बात बनेगी? बात बनेगी कि जब तक हमारा मतलब ये 3 मतलब जो कानून है वो रद्द नहीं हो। तीनों कानून रद्द होना आपको लगता है कि शायद बहुत मुश्किल है? बीच का रास्ता सरकार निकालना चाहती है तो बीच के रास्ते से कोई काम नहीं चलेगा। हमारा तो 3 होने चाहिए और जो बिजली के बिल अब हुए हैं वो भी वो पुराने होने चाहिए, बिजली वाला बिल भी। ये तब काम चलेगा, नहीं किसान तो मर जाएगा। किसान पूरे किसान त्राहिमाम कर रहा है और उनको देखिए, गाजीपुर बॉर्डर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों की अपनी जिद है और किसानों की जो जिंदगी है, आप देख रहे हैं कि 7 दिन हो गए हैं सड़क पर है, लेकिन कोई समाधान नहीं है। कल की तारीख बहुत अहम है। एक बार फिर से किसान यूनियन और केंद्र सरकार के बीच में बातचीत होगी आंदोलन को लेकर। देखते हैं कि क्या राह निकलती है आगे के लिए। बड़ी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।